दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 9 के मैथ का जो चैप्टर पहला है संख्या पद्धति। ठीक है, तो उसी का जो प्रश्नावली तीसरा है 1.3। ठीक है, इसी को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और ये वाला जो वीडियो है ये आपका जो नया पैटर्न लागू है उसके अनुसार है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, तो एकदम आसान क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए। ठीक है, ये आपका भिन्न है, इसे कह रहा है कि सबसे पहले दशमलव प्रसार के रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसको भिन्न में मतलब कि दशमलव में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद से इसको हम लोग बताते हैं कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है। ठीक है, तो सबसे पहले 100 से हमें क्या करना पड़ेगा, 36 में भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे। अब 100 300 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 300 कर देंगे। अब यहाँ पर 60 आपका बच जाएगा। ठीक है, अब 60 क्या है, 100 से कम है, दशमलव लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे एक बार इस तरीके से 0 बढ़ा लेंगे। ठीक है, तो 100 का पहाड़ा 6 बार में जब पढ़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 600। अब इस तरीके से हम सिंपल इसको काट लेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि ये किस प्रकार का दशमलव प्रसार है, ये वाला जो आया है। तो देखिए अगर यहाँ पर क्या होता है कि जब इसका शेषफल एकदम से कट जाए, ठीक है, तब वो क्या हो जाएगा, आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, और वही जब इसका शेषफल यहाँ पर कुछ ना कुछ आ जाए, मतलब कि कटबे ना करे, तो वो आपका अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, तो इस समय कट चुका है तो हम लिखेंगे कि शांत दशमलव प्रसार या फिर दशमलव है, इस तरीके से आपको लिख देना है। बस यही आपका सिंपल सा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बस सिंपल आपको भाग आना चाहिए ये वाला दशमलव वाला। ठीक है, जो कि आपको आता ही होगा। तो चलिए आप सेकंड वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 का सेकंड वाला। ठीक है, तो 11 से हम 1 में भाग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 11, यहाँ पर लिखेंगे 1। ठीक है, और इसमें हम भाग करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ा लेंगे। तो हम इसमें क्या देख रहे हैं, अभी भी यहाँ पर 11 है, ये आपका 10 है, मतलब कि ये वाला अभी छोटा ही है। यहाँ पर 1 0 और चाहिए, तो 1 0 बढ़ा लेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको 1 0 और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, ये नियम होता है। 11 9 99 यहाँ पर आपका आ गया। ठीक है, 1 बचा, 1 यहाँ पर लिख देंगे। अब फिर यहाँ पर 1 आ गया, तो हम 0 बढ़ाएंगे, इस दशमलव को जैसे 1 0 तो बढ़ा लेंगे, लेकिन अभी भी यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 11 है, तो 1 0 बढ़ा करके और यहाँ पर 1 0 हम बढ़ा लेंगे। ठीक है, ये नियम होता है। फिर 11 9 99। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला प्रक्रिया आपका चलता रहेगा, कभी भी नहीं रुकने वाला है। ठीक है, आपको भी अगर भाग कर रहे होंगे या फिर देख रहे हैं तो आपको भी लग रहा है ना कि ये वाला कभी भी नहीं रुकेगा, तो ये रियल है कि ये कभी भी नहीं रुकेगा। ठीक है, अब जो जो संख्या कभी भी नहीं रुकती है, ठीक है, और एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, वही आपका आवर्ती होता है। ठीक है, अशांत एवं आवर्ती होता है, बार बार एक ही संख्या रिपीट हो रहा है तो मतलब वही आपका आवर्ती हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। इस तरीके से आपको करना है। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं और उसको हल करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका 3rd नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा ये आपका मिश्रित भिन्न के रूप में इसको दे दिया है। ठीक है, तो इसलिए इसको बता दे रहे हैं। तो देखिए 8 चौका 32। ठीक है, इसका गुणा इसमें करते हैं और इसको जोड़ लेते हैं, तो 8 चौका 32। ठीक है, 32 और 1 33, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 33 बट्टे में आपका ये आपका 8 हो जाएगा। अब इस तरीके का हो गया तो अब ईजिली इसको भाग कर लेंगे। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको भाग करके दिखा दे रहा हूँ। तो 8 से हमें 33 में भाग करना होगा। ठीक है, तो 8 चौका 32, 4 बार में आपका 32 हो जाएगा, बचा 1। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, दशमलव लगा लेंगे और यहाँ पर 0 बढ़ा लेंगे, तो 8 एक अन्नम आपका यह हो जाएगा 8। यहाँ पर आपको क्या कर देंगे, 2 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है तो हम 0 बढ़ा लेंगे, तो 8 दूना आपका हो जाएगा 16। अब यहाँ पर बचेगा 4, दशमलव को जैसे 0 बढ़ा लेंगे, 8 बचे यहाँ पर हो जाएगा 40। यहाँ पर आपका कट गया, तो जब कट गया तो क्या हो जाएगा, ये आपका शांत दशमलव। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों कि ये वाला जो नियम है आपको इजीली समझ में हो गया। ज़्यादा कुछ करना ही नहीं, बस भाग कर देना है। उसके बाद से ये आपका अगर यहाँ पर शेषफल बच जाता है तो आपका अशांत है, अगर नहीं बचता है तो आपका शांत है, बस। ठीक है, और जब एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है तो आपका आवर्ती हो जाएगा। बस यही इतना काम है। तो बाकी के जो 3 क्वेश्चन हैं उसको आप स्वयं कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा की तरफ बढ़ते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर दूसरा है, ठीक है। तो देखिए इसमें देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का जो वैल्यू है, ठीक है, मतलब कि अगर हम 7 से 1 में भाग कर रहे हैं तो ये इतना हमारा मान आ रहा है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि उसी प्रकार से 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का दशमलव प्रसार क्या होगा, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर हम 7 से 1 में भाग दे रहे हैं तो ये इतना आ रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि आप बिना भाग किए क्या बता सकते हैं कि 2/7 और 3/7 इन सभी का मान कितना होगा, ठीक है। आसान है, देखिए इसको कैसे करेंगे। तो इसमें हमें पता है कि 1/7 को जब हम भाग कर रहे हैं तो हमें क्या मिला है, 0. ये इतना मिल रहा है, ठीक है। इस बार का मतलब होता है कि यहाँ तक जब हम भाग करते करते, ये 7 से 1 में भाग करते करते जब हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं तो फिर हमारा रिपीट होने लगता है, ठीक है। 1 से 7 तक पहुँचने के बाद से फिर संख्याएं रिपीट होने लगती है, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से हम बार लगा देते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हमें 2/7 का मान निकालना होगा तो हम एक काम करेंगे कि जब हमें 2/7 का मान निकालना होगा तब हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। तो 2 गुणे 0 कर देंगे और उसके बाद से ये जो आपका 14 और 28 और 57 है, इसमें भी हम 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 2 से जब 0 में हो गया तो 0 हो जाएगा, फिर 2 से इसमें करेंगे, पीछे से करिएगा, ठीक है, आगे से कर देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये आपका पीछे से हमेशा गुणा होता है। 2 7 14 का 4, ठीक है। 2 5 10 है 11 का 1, 2 8 16, 1 17 का 7, 2 दूना 4, 9 2 चौका 8, 2 1 का 9 2, ठीक है। और इस पर बार लगा दीजिए, ये वाला जो वैल्यू आया है ये आपका 2/7 का मान है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको निकालना होगा 3/7 का मान, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा कि 0.1428 और 5 7 में 3 से गुणा कर देना है, ठीक है। 0 गुणे 3 दशमलव में, उसके बाद से 14 28 और 57 गुणे 3, ठीक है। हालांकि इसको पढ़ने का नियम ये है कि दशमलव के बाद के से जितने भी संख्या है उसको हम सिंगल डिजिट पढ़ते हैं, जैसे 1.142857, ठीक है, ऐसे पढ़ा जाता है। तो चलिए इसको गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर जब 3 से करेंगे तो 3 से 23 का 1 हो जाएगा, ठीक है। 3 5 15, 15 और 2 17 का 7 हो जाएगा, ठीक है। हासिल बचा 1, 3 8 24, 1 हासिल लिया 25 का 5, हासिल बचा है 2, 3 दूना 6 और 2 8, 3 चौका 12 का 2, 3 कम 3 1 4, और इस पर हम लगा देंगे बार, ठीक है। इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका 3/7 का भी निकलेगा, ठीक है, ये तो निकाल ही दिया है। 4/7 और 5/7 का भी ऐसा ही निकलेगा, 6/7 का भी ऐसा ही निकलेगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप स्वयं कर लीजिएगा, ठीक है। उम्मीद है कि ये वाला भी आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। अब आगे देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर तीसरा है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए यहाँ पर यह दशमलव के रूप में ऊपर से बार भी लगा हुआ है, तो इससे हमें P/Q मतलब कि भिन्न के रूप में दर्शाना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान भी है, ठीक है। देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ही हल करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले बार का मतलब समझ लेते हैं। बार मतलब ये होता है कि इस चीज़ को हम पहले लिख लेते हैं, माना हल करते चलते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ इसको समझाते चलते हैं। तो x बराबर में मान लेते हैं, ठीक है, ये वाला 0.6 बार हमने मान लिया x बराबर है, ठीक है। और उसके बाद से इस बार का मतलब क्या होता है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 6 6 6 6 इस तरीके से, ठीक है। मतलब इस बार का मतलब होता है कि 6 जो है वो आपका अनंत बार तक रिपीट होते जा रहा है, ठीक है ना। 6 बार का मतलब यही होता है। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए कि भिन्न के रूप में हमेशा बनाने के लिए एक चीज़ हमें चाहिए कि इस दशमलव को हम, इस वाले दशमलव को हम एक इधर ले जाएंगे, ठीक है, एक अंक के इधर ले जाएंगे, मतलब कि दशमलव के इस साइड में हमें एक अंक चाहिए, चाहे जैसे भी, ठीक है। तो हम देखिए क्या करेंगे कि इसमें
x बराबर में 0.66, ये आपका इस तरीके से अनंत तक रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, दशमलव से कितना भी 6 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस दशमलव को यहाँ से हटा करके जब यहाँ पर ले जाएंगे तो एक अंक क्या हो रहा है कि दशमलव किधर आ जा रहा है, तो एक यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक 0 लगा लेंगे। ठीक है, एक अंक जब दशमलव के इधर आएगा तब वो क्या करेंगे, एक 0 लगेगा, एक लगा करके जब 2 अंक दशमलव के इधर आएगा तब हम क्या करेंगे, 2 0 लगाएंगे। ठीक है ना, एक हमेशा वही रहेगा। तो ये चीज़ क्या हो गया, अब हम क्या, हमारे पास क्या मिलेगा, 6.666 ये मिल गया। इस 10 को इधर भेज देंगे तो 10x बराबर है 6.66, कितना हो भी 6 हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये वाला हमारा मान लीजिए समीकरण 1 है, ये हमारा समीकरण 2 है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को हम घटा देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, ये वाला बड़ा है तो बड़ा वाले को ऊपर रख लेते हैं। ठीक है, अब इस वाले को यहाँ पर रख के घटा देते हैं। x बराबर में 0.6, ये वाला दशमलव के बाद 6 कितना भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, घटा लेंगे अब तो 10x में से एक ही x जाएगा तो आपका 9x बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद से ये वाला 6 यहाँ पर उतर गया। ठीक है, अब देखिए दशमलव के बाद से ये 6 आपका अनंत तक रिपीट हो रहा है, दशमलव के बाद से ऊपर वाले में 6 अनंत तक, मतलब कि इससे आपका ये कट जाएगा। ठीक है, बचा क्या आपका 6, क्योंकि 0 तो इसमें घटेगा तो इतना ही बचेगा। तो x बराबर में 6 बटे में आपका 9 हो जाएगा। अब इसको हम काट देंगे तो x बराबर में आपका कितना हो जाएगा, 2 3 6 और 3 3 का 9, 3 2 6 3 3 का 9, ये वाला आपका आगे भिन्न के रूप में इस तरीके से करना है। ठीक है, अब चलिए सेकेंड वाला क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ये चीज़ कैसे होगा। तो इसको भी हम मान लेते हैं कि माना x बराबर में आपका 0.4 और 7 को क्या करेंगे, 7 पर बार लगाए, 4 पर तो लगा नहीं है, तो ये आपका 7 जो है ये आपका अनंत तक रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें दशमलव के इधर एक अंक चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 को बुलाएंगे तो x बराबर में आपका कि 0.4777 इस तरीके से अनंत तक। ठीक है, क्योंकि 7 पर बार लगा है, 4 पर तो लगा नहीं है, तो 4 कहाँ रिपीट होगा, 7 रिपीट होगा। तो हम इस दशमलव को इधर यहाँ पर ले जाएंगे। ठीक है, तो जब दशमलव इधर जाएगा तो 0 बढ़ेगा। ठीक है, एक हमें हमेशा लगा के रखना है। एक अंक के आगे पहुँचा है तो 1 0, 2 अंक के आगे पहुँचेगा तो 2 0, 3 अंक के आगे पहुँचेगा 3 0। ठीक है, ऐसे करना है। अब इसको इधर ला देंगे तो 10x बराबर में आपको कितना हो जाएगा, 4.7777, इस तरीके से आपका अनंत तक चलता जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये मान लीजिए समीकरण 1 है, ये मान लीजिए समीकरण 2 है। अब एक समीकरण उठाएंगे, इसमें से घटा देंगे तो x बराबर में आपका 0.0 कितना है, 4777, ये आपका है। ठीक है, अब इसमें से घटा देंगे तो यहाँ आपका 9x हो जाएगा और यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा और 7 में से 4 जाएगा, ये दशमलव पहले यहाँ पर लिख लेंगे, 7 में 4 जाएगा, 3 बचेगा। अब देखिए 7 ये वाला अनंत तक है, ये भी 7 अनंत तक है, तो इससे आपका ये कट जाएंगे। ठीक है, बस यही वाला आपका आ जाएगा। तो x बराबर में 4.3 बटे में आपका 9 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इस वाले दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 लगा देंगे। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 43 बटे में 9 0। ठीक है, अब यहाँ पर अगर कन्फ्यूजन हुआ कि भाई दशमलव इधर गया तो फिर कहाँ गायब कहाँ हो गया, तो देखिए हमने क्या बताया था कि दशमलव जब इधर जाएगा तो एक 0 यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, और यहाँ पर एक भी लगाना है, तो एक की ज़रूरत कहाँ है, जब यहाँ पर 9 है तो। ठीक है, दशमलव जब यहाँ पर चला गया तो जब उसकी कोई भी संख्या हो और संख्या के पीछे अगर दशमलव लगाए तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए 45.00 ऐसे है, तो इसका कोनो मतलब नहीं है। ठीक है, 45 केवल पढ़ा जाता है इसको। ठीक है, वही चीज़ तो यहाँ पर हुआ है, दशमलव यहाँ पर चला गया, अब इसके पीछे अब चाहे जितना 0 लगाइए कोनो मतलब नहीं है, इसलिए 43 बटे में 90 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो थर्ड नंबर आपको यहाँ पर हल करना पड़ेगा। तो देखिए क्या है, 0.001 और तीनों पर बार लगा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि माना x बराबर में 0.001
1। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 0.001। ये तीनों रिपीट हो रहा है, मतलब कि 001 001 इस तरीके से आपका अनंत तक रिपीट हो रहा है। समीकरण 1 मान लिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें इस दशमलव के, ये वाला जो दशमलव के इधर हमें एक अंक चाहिए। तो चलिए अंक लेते हैं। तो x बराबर में 0.001 001 और ये आपका अनंत तक। ठीक है, बट्टा लगा लेते हैं, यहाँ से हटाएंगे 1 लगाएंगे। अब कितना अंक के आगे जाएंगे ताकि हमें दशमलव किधर 1 मिल जाए। तो देखिए 0 तो भाई जीरो को तो हम अंक में लेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि ये आपका 0 तो ऑलरेडी है, ये है, हमें अंक चाहिए। तो यहाँ तक हमें यहाँ से उठ करके यहाँ पर आना पड़ेगा। तो कितना अंक हमें जाना पड़ेगा, 1 2 3 अंक। तो 1 2 3 अंक। ठीक है, अब इसको हम इधर भेज देंगे तो आपका हो जाएगा 1000 यक्स बराबर में 1.001। अब 001 ये आपका अनंत तक रिपीट हो रहा है, तो चाहे जितना लिख सकते हैं 001 001 जितना मन करे उतना लिख सकते हैं। समीकरण आपका 2 बन गया। अब 1 और 2 को घटा लेंगे, तो इसको उठाएंगे यहाँ रख देंगे। x बराबर में आपका 0.001 001 इसको हम घटा लेंगे। ठीक है, तो चलिए 1000 में से 1 यक्स घटेगा तो 999 बचेगा और यक्स। अब 1 तो 0 घटेगा तो 1 ही रह जाएगा। अब दशमलव के बाद से ये वाला आपस में कट जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर में 1 बटे में आपका हो जाएगा 999। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है ना, उम्मीद है कि ये वाला भी आपको ईजिली समझ में आ गया होगा, आसान था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो देखिए अभी हमने क्वेश्चन नंबर जो तीसरा हल किया था तो ये आपका कुछ इस तरीके था। ठीक है, इसको हमने P/Q के रूप में कन्वर्ट किया है। अब इस बार क्या कर दिया है कि इस तरीके से बना दिया, कर रहा है P/Q में कर दिया, तो आसान है, इसमें करना है क्या है, ये तो और आसान ही कर दिया। जैसे कि पहले आपको हल लिखना है, उसके बाद से x बराबर आपको मान लेना है कि 0.999 ये आपका अनंत तक इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, तो सिंपल है, इसको आपको क्या कर देना है कि दशमलव के इधर हमें एक अंक चाहिए, चाहे जैसे भी। तो x बराबर में 0.999 इस तरीके से लिख देंगे, बटे लगाएंगे, उस तरीके इसको हटाएंगे 1 और उसके बाद से 0 कर लेंगे। ठीक है, अब ये वाला दशमलव यहाँ पर हम कर देंगे। ठीक है, तो ये इसको इधर कर देंगे तो 10x बराबर में आपका 9.999 इस तरीके से आपका, चाहे जितना भी 9 लगा सकते हैं। ये वाला इसको हम पहला समीकरण है तो 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे तो x बराबर में आपका 0.99 ये आपका, चाहे जितना भी कर सकते हैं, घटा लीजिए तो आपका 9x आ जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो आपका 0 घटेगा इसमें से तो 9 आ जाएगा। दशमलव बाद से ये भी अनंत तक जा रहा है, दशमलव बाद से ये भी अनंत तक जा रहा है, तो ख़त्म हो जाएगा। तो x बराबर में 9 बटे में आपका हो जाएगा 9, इससे हम काट देंगे बराबर में 1। ये आपका हो जाएगा सिंपल आंसर। दोस्तों ये है हमारा पार्ट 1। ठीक है, पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 5 से आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 से आगे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि इसका जब पार्ट 2 लाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए।